नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल भेज दिया गया है। इसको लेकर राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार रात 9:30 बजे नोटिफिकेशन जारी किया था। आरिफ मोहम्मद यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। आरिफ खान के रूप में बिहार को 26 साल बाद मुस्लिम राज्यपाल मिला है। इससे पहले मुस्लिम समाज से AR किदवई 1998 तक राज्यपाल थे। फरवरी में दरभंगा आए खान को मखाने की माला, पाग और मधुबनी पेंटिंग से सम्मानित भी किया गया था। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले आरिफ खान को बिहार का राज्यपाल बनाने के पीछे भाजपा की सधी हुई रणनीति भी शामिल है। जानकार मानते हैं कि इससे भाजपा की प्रोग्रेसिव राजनीति को फायदा होगा। मुस्लिम तबके में अग्रेसिव वोटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। खान कांग्रेस बसपा से होते हुए 2004 में भाजपा में शामिल हुए थे। शाहबानो केस में राजीव गांधी का विरोध कर इस्तीफा तक दे दिया था। शाहबानो केस में आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था, लेकिन राजीव गांधी ने कानून लाकर फैसले को पलट दिया था। इसका संसद में आरिफ मोहम्मद खान ने जमकर विरोध किया था और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में उनके पति को हर्जाना देने का आदेश दिया था, लेकिन राजीव गांधी ने संसद के जरिए इस फैसले को पलट दिया था। राजीव गांधी पर आरोप लगा कि शाहबानो मामले में उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए थे। एक इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद खान ने बताया था, सरकार से इस्तीफा देकर मैं अपने घर नहीं गया, किसी दोस्त के यहाँ चला गया ताकि कोई मुझे संपर्क नहीं कर सके। अगले दिन मैं संसद गया तो कांग्रेस के कुछ नेता मुझे समझाने आए। सबसे आखिर में नरसिम्हा राव आए और कहा कि तुम इतना अच्छा बोलते हो लेकिन जिद्दी बहुत हो। आरिफ मोहम्मद खान ने इंटरव्यू में कहा था कि नरसिम्हा राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का सामाजिक सुधार करने के लिए नहीं है और न ही तुम हो, इसलिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर कोई गटर में पड़े रहना चाहता है तो रहने दो। अब आरिफ खान को आखिर क्यों पसंद करती है बीजेपी, तो एक बयान है। पहले वो बयान मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैं आरिफ मोहम्मद खान को सभी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, जो मुसलमान होकर भी 3 तलाक के खिलाफ बोलते रहे। एक अकेला बंदा राजीव गांधी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ा रहा। आज भी वो 3 तलाक पर मुखर होकर बोलते रहते हैं। 18 अगस्त 2019 को अमित शाह ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बयान दिया और इसके कुछ सप्ताह के अंदर सितंबर 2019 में खान को केरल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। कुरान एंड कंटेम्प्ररी चैलेंजेस नामक किताब लिख चुके आरिफ के बयानों के जरिए भाजपा ने कई मौक़ों पर यह जताने की कोशिश की कि 3 तलाक का कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिमों के हित में है। उनको बीजेपी में पसंद करने के पीछे उनका कांग्रेस पर कड़ा प्रहार और मजहबी कट्टरता पर तर्कों से हमला करने का स्टाइल है। भाजपा को लगता है कि आरिफ खान एक प्रगतिशील चेहरा है। उनके बयान पार्टी की राजनीति के फेवर में जाते हैं। उन्हें साथ जोड़कर मुस्लिम विरोधी छवि को खत्म किया जा सकता है। आरिफ को बिहार भेजकर बीजेपी संदेश देना चाहती है कि वो राष्ट्रवादी और प्रगतिशील मुस्लिम चेहरों को आगे बढ़ाने की पक्षधर है। साथ ही इससे सीएम नीतीश कुमार को भी साधा जा सकता है। आरिफ खान ने कहा था, मिथिला बिना अयोध्या पूरा नहीं है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में दरभंगा आए आरिफ खान को मखाने की माला, पाग और मधुबनी पेंटिंग से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा था, पूरे राष्ट्र में उत्सव और खुशी का माहौल है। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की कल्पना मिथिला के बगैर नहीं की जा सकती है। भारत की पहचान ही ज्ञान है। एक तरह से देखें तो मिथिला और भारत की पहचान ही ज्ञान है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि एक महीना पहले भोपाल में आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि एकता का भाव सभी में होना ही चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये गलत भी नहीं है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद द्वारा मुसलमानों के लिए अंगदान को अवैध बताने वाले फतवे से जुड़े सवाल पर आरिफ खान ने बताया कि मुझे न इन पर विश्वास है न ही कुछ कहना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक केरल सरकार गई थी। तत्कालीन राज्यपाल आरिफ खान के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। विजयन सरकार ने गवर्नर पर आरोप लगाया था कि वे उनके कई बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, जबकि इन बिलों को विधानसभा पास कर चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2023 को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के ऑफिस को नोटिस भी दिया था। तो केरल में राज्यपाल रहने के दौरान आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन आपस में भिड़ते रहे हैं। एक बार गवर्नर खान ने आरोप लगाया कि राज्य में स्मगलिंग करने वालों को सीएम ऑफिस से संरक्षण मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझ पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि मैं विश्वविद्यालय के पदों पर आरएसएस के लोगों की भर्ती करना चाहता हूं। अगर एक भी ऐसा उदाहरण मिलता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि केरल में इस साल जनवरी में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विरोध का सामना भी करना पड़ गया था। विरोध का सामना करते हुए वे अपनी कार में सवार होकर सड़क मार्ग से निकले थे, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र उनकी कार के सामने आ गए थे। काला झंडा दिखाया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। राज्यपाल के साथ केरल राजभवन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब बात कर लेते हैं बिहार के जो राज्यपाल थे जिनको केरल भेजा गया है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की। उनके बयान पर भी खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। 3 दिन पहले ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गोवा में कहा था, ब्रिटिश शासकों ने सत्याग्रह के कारण नहीं बल्कि भारतीयों के हाथों में हथियार देखकर भारत छोड़ा था। उन्हें एहसास हो गया था कि भारत के लोग आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछले सप्ताह शुक्रवार को गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। राज्यपाल आर्लेकर ने यह भी कहा था कि ब्रिटिशर्स ने एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हथियारों के बिना नहीं लड़ा गया। अंग्रेज सत्याग्रह के कारण भारत नहीं छोड़कर गए थे। तो ये जो बयान थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के, इस पर भी खूब सियासत होने लगी थी। हालांकि उनको अब केरल का राज्यपाल बना दिया गया है और केरल के राज्यपाल को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। तो बिहार को 26 साल बाद मुस्लिम एक राज्यपाल मिला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।